अभी तक के जो कागजात हैं उनका परिशीलन करने पे तो ये पाया जाता है कि जिस कोतवाली में आप बैठे हैं ये भी जो 1905 या 1906 में बनी है, ये भी एक वक्फ प्रॉपर्टी है। सारे सरकारी स्थान हैं, इसमें तहसील है, पुलिस थाना है, पुलिस चौकियां हैं, डाकघर है और जो विवादित धर्मस्थल है, श्री कल्की मंदिर है, वो भी उन चौहद्दियों के बीच में ही आता है। संभल में शाही जामा मस्जिद को लेकर शुरू हुए विवाद और फिर हिंसा की घटना के बाद हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शाही जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि ये जमीन वक्फ की है। इसको लेकर जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वक्फ की जमीन के दावों की दस्तावेजों की जांच के बाद खुलासा हुआ है कि 50 रुपए के स्टाम्प पर साल 1929 में पूरे संभल से ज्यादा क्षेत्रफल की जमीन को वक्फ कर दी गई थी। जिला प्रशासन को सौंपे गए वक्फ दस्तावेजों के मुताबिक 23 अगस्त 1929 को अब्दुल समद नाम के व्यक्ति ने संभल की कुल 20 संपत्तियों को वक्फ किया था। ये दस्तावेज संभल प्रशासन को वक्फ के रूप में दिया गया था। कथित वक्फनामे की जांच में दावा किया गया है कि संभल की 4 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन को साल 1929 में वक्फ किया गया था, जबकि संभल की पूरी आबादी ही 4.25 वर्ग किलोमीटर में बसी है। जांच में यह भी पता चला है कि जो दस्तावेज संभल प्रशासन को दिए गए थे उनमें 1905 में बनी संभल की कोतवाली को भी वक्फ की जमीन पर दिखाया गया था। दस्तावेजों के मुताबिक संभल के कोट मोहल्ले से लेकर सलीमपुर तक की 4 बीघा जमीन को 1929 में कथित रूप से वक्फ किया गया है। संभल प्रशासन की जांच में सामने आया है कि इस इलाके में सैकड़ों लोगों के मकान हैं, साथ ही धार्मिक स्थल भी मौजूद हैं। इसके अलावा प्रशासन को सौंपे दस्तावेजों में शहरों सराय से लेकर आलम सराय की 48 बीघा जमीन भी वक्फ संपत्ति के रूप में दिखाई गई है। संभल जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया के मुताबिक प्रशासन को दिए गए दस्तावेजों की जांच में 4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल से ज्यादा जमीन वक्फ की दिखाई गई थी। इसमें संभल की कोतवाली से लेकर डाकघर और धार्मिक स्थल तक शामिल है। हालांकि जांच के दौरान ये भी पता चला कि ये वक्फनामा रजिस्टर्ड नहीं है। 23 अगस्त 1929 को मोहम्मद अब्दुल समद, जो निवासी मोहल्ला कोट संभल है, उस समय जनपद मुरादाबाद था, उनकी ओर से एक अनरजिस्टर्ड वक्फनामा सामने आया है। उसमें क्रम संख्या 1 से 20 तक जो संपत्तियां हैं उनका भौतिक निरीक्षण और अभिलेखीय परीक्षण त्रिसदस्यीय समिति ने किया है, जिसमें हमारे यहाँ के एसडीएम, सीओ और यहाँ के ईओ तीनों लोग थे। इसमें जो सबसे प्रमुख बात है वो है कि अभी तक किसी भी व्यक्ति ने कोई भी आवेदन हमको यह नहीं दिया है कि यह हमारी संपत्ति है, अर्थात कोई प्रभावित और विधिक पक्षकार हमारे सामने अभी नहीं आए हैं। मान लीजिए कि किसी ने वक्फ किया भी होगा, मान लेते हैं, हालांकि वो अनरजिस्टर्ड है, कोई प्रमाणित नहीं है, तो भी जो वक्फ अधिनियम है 1995 उसकी धारा 56 कहती है कि कोई भी वक्फ संपत्ति का विक्रय नहीं हो सकता है। तो अभी यह भी संज्ञान में आया है कि इस के आधार पे कोई हमारे यहाँ कोई रजिस्ट्री नहीं हुई, लेकिन मौखिक रूप से और एग्रीमेंट के आधार पे खूब सारी संपत्तियों का क्रय विक्रय भी हो रहा है। तो जो कमेटी की रिपोर्ट है एसडीएम, सीओ और ईओ की, उन्होंने प्रथम दृष्टया संपत्ति क्रमांक संख्या 1 से 20 तक की सारी जो चौहद्दियां हैं उन्होंने बताया है कि ये फर्जी प्रतीत होती हैं, और जो संलग्न वक्फनामा है उसके दस्तावेज भी फर्जी प्रतीत होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसके संबंध में आगे की कार्रवाई कप्तान साहब के माध्यम से हम करेंगे और जो भी विधिक कार्रवाई और वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। एसपी संभल कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि अभी तक जो कागजात की जांच में पता चला है कि ये कोतवाली जिसमें हम बैठे हैं ये भी वक्फ की संपत्ति में बनी है। इस सभी वक्फ कागजात का वेरिफिकेशन कराया जाएगा और जिसने भी इसका उल्लंघन किया है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। अभी तक के जो कागजात हैं उनका परिशीलन करने पे तो ये पाया जाता है कि जिस कोतवाली में आप बैठे हैं ये भी जो 1905 या 1906 में बनी है, ये भी एक वक्फ प्रॉपर्टी है। और इस तरीके के जो कागजात प्रस्तुत किए गए हैं, जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी के कागजात हैं उन सबको वेरिफिकेशन करवाया जाएगा उनका। जिसमें सेक्शन 56 है वक्फ एक्ट 1995 का, उसका जो वायलेशन हुआ है उन सबका भी वेरिफिकेशन कराया जाएगा।
और जहां जहां पे इसके वायलेशन को पाया जाएगा और फर्जीवाड़े करके डॉक्यूमेंट करके एग्रीमेंट करके जो एक्सचेकर को भी जो लॉस हो रहा है ये बेनामे कराए जा रहे हैं, जिसका कोई लीगल सेंटिटी बेनामे के तौर पे जो सेल डीड के तौर पे होना चाहिए वो नहीं है, उन सब में भी कार्रवाई की जाएगी। और इस पर्टिकुलर केस में जो रिपोर्ट एसडीएम, सीओ और ईओ ने दी है उसके आधार पे एक अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।